Hello bachon, let's see the question here. The question says that the data given below is for the reaction 2 N2O5 results in 4 NO2 plus O2 at 298 Kelvin. Concentration of N2O5 is given and rate of disappearance of N2O5 is given. Determine for this reaction order of the reaction, rate constant, rate law. यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट। तो इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट वी नो रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर N2O5 इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, सो दिस विल बी 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ disappearance of N2O5। दैट मीन्स इस फॉर्मूला की हेल्प से हम रेट नोट डाउन कर सकते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिचुएशन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस है 34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵, तो इसका हाफ हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। सेकेंड सिचुएशन में हाफ क्या हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵, and third situation में 18/2, this is 9 multiplied by 10⁻⁵. So this is the key concept in this case. अब इस केस में आगे सॉल्व करते हैं तो हम लेट करते हैं जो रेट लॉ है दैट इज रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर x। x इस केस में क्या हो जाएगा, x इस केस में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और rate constant is k here, so this is rate constant। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट केस में यहाँ पर गिवन है N2O5 की वैल्यू और हमने रेट की वैल्यू फाइंड आउट की है। सो फर्स्ट सिचुएशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है 17 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ इक्वल टू रेट कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन है 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² टू द पावर x। सेकेंड केस के लिए रेट की वैल्यू हमारे पास है 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵, दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k और कंसंट्रेशन N2O5 की गिवन है यहाँ पे 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² टू द पावर x हियर। यहाँ पे 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो इस केस में यहाँ पे हमें मिलेगा एज ए रिजल्ट 17 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵, दिस विल बी इक्वल टू k से k कैंसिल आउट हो गया है और ये हो गया 1.13 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² टू द पावर x हियर। On solving this further, यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी 17 डिवाइडेड बाई 12.5, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये होगा 1.36 इक्वल टू 1.345 टू द पावर x। दैट मीन्स इससे बोल सकते हैं कि x यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू एज 1 बिकॉज 1.36 एंड 1.345 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। सो फॉर दिस केस रेट लॉ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं रेट लॉ। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इस केस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सो हियर वी हैव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई दैट इज x here, this is equal to 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इस केस में रेट कांस्टेंट k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। सो as we know, first situation
इसमें रेट की वैल्यू है 17 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 और N2O5 है 1.13 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2. So for this case, here we will have the value as this is 17 multiplied by 10⁻⁻5 और डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ये है 1.13 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आ जाएगी 15.044 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 एंड यहाँ पे ये होगा यूनिट मिनट इनवर्स, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम जानते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है टाइम इनवर्स और टाइम की यूनिट इस केस में गिवन है मिनट. यहाँ पे फॉर द फर्स्ट पार्ट हमें पूछा गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड में रेट कांस्टेंट और थर्ड में रेट लॉ. सो फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन वी हैव रेट कांस्टेंट और थर्ड में हमें बताना था rate law. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.